बच्चों लिटरेचर में कहाँ तक हो गया था, कहाँ तक पढ़ रहे थे हम लोग? चैप्टर नंबर 11 पढ़ लिए थे ना, है ना? यस मैम। चैप्टर नंबर 12 निकालिए, अ न्यू होम। ये आपका पेज नंबर 111 पर है। स्टार्ट करें? यस मैम। चलिए, सबको मिल गया अ न्यू होम? सबको मिल गया? यस मैम। सब लोग बताइए, स्टार्ट करें? यस मैम। अमित, उमा एंड स्मिता आर इन बेड। ये तीनों लोग बेड में हैं। दे आर वेटिंग फॉर मदर टू रीड देम अ बेड टाइम स्टोरी। सब लोग अपनी मम्मी का वेट कर रहे हैं, किस लिए? ताकि उनको बेड टाइम स्टोरी सुनाई जाए, यानी कि सोते समय जो कहानियां सुनाई। अब्दुल समद, म्यूट योर माइक। आपकी तरफ से बहुत आवाजें आ रही हैं। यस। हाँ, तो ये लोग अपनी मम्मी का वेट कर रहे हैं, अमित, उमा और स्मिता, की मम्मी आएंगी तो रात में जो स्टोरी सुनाती हैं सोने से पहले, वो स्टोरी सुनाएंगी। तो मदर कम्स इन विद अ बिग ब्यूटीफुल पिक्चर स्टोरी बुक। मम्मी आती हैं, उनके हाथ में क्या है? बड़ी सी पिक्चर स्टोरी बुक है, जिसमें अब पिक्चर स्टोरी बुक कैसी होती है बताइए, किसको पता है पिक्चर स्टोरी बुक क्या होता है? मैम, पिक्चर स्टोरी बुक वो होती है जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स होती है हाँ, और कलरफुल होती है। पिक्चर स्टोरी बुक मतलब पिक्चर्स के साथ स्टोरी होती है ना, पिक्चर्स भी होती हैं, उसके साथ साथ में स्टोरी लिखी होती है, सुनानी होती है। तो उनके हाथ में, किनके हाथ में थी पिक्चर स्टोरी बुक बताइए? मैम, मम्मा के हाथ में। हाँ, तो well, what do you want to hear today? A story about people or one about animals? तो पूछती है मम्मी कि आप लोग कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हैं आज? एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में, या फिर लोगों के बारे में? किसके बारे में स्टोरी सुनोगे? तो क्योंकि अगर एनिमल्स की स्टोरी होगी तो उसमें कई सारे जानवर होंगे, लेकिन अगर इंसानों की स्टोरी होगी तो वो इंसानों के बारे में होगी, है ना? यस मैम। तो आप लोग को कैसी स्टोरी पसंद है, एनिमल के ऊपर बेस्ड या फिर इंसानों के ऊपर? बताइए, तो कैसी स्टोरी पसंद है आप लोग को, बताइए, एनिमल या इंसानों की? मैम, एनिमल, मुझे दोनों की पसंद है। अच्छा, समझ को एनिमल की मैम, पसंद एनिमल। है। अच्छा, और अर्पित, शाम, वो आदित्य, सिद्धांत, आप लोग बताइए किसकी स्टोरी सुनना चाहते हैं आप लोग, एनिमल की या इंसानों की? मैम, इंसानों की। इंसानों। इस समझ है जिसे एनिमल की स्टोरी सुननी है, बाकी सबको इंसानों की। इंसानों की स्टोरी में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग होता है बच्चों, जो आप लोग को पसंद है? इंसानों के बारे में तो वही स्टोरी होगी जो हम लोग जानते हैं, लेकिन एनिमल्स की स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी ना, वो लोग क्या करते हैं, उनका क्या स्टोरी है ना? तो सब बच्चे क्या कहते हैं, श्वेता और ये लोग सब कहते हैं कि स्टोरी सुनाओ, तो मम्मी पूछती है किसकी, तो फिर वो लोग क्या जवाब देते हैं? टेल अस अ स्टोरी अबाउट एनिमल्स, श्वेता। श्वेता ने कहा कि हमें एनिमल के बारे में स्टोरी सुनाओ मम्मा। Mother smiles and says, all right, listen to this story about father today
and his baby. तो मदर क्या कहती हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक पापा और उसके बच्चों की स्टोरी सुनाती हूँ. Father today was a kind. क्या? मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है. स्क्रीन नहीं आ रही है, आवाज आ रही है कि नहीं? यस मैम. तो आवाज सुनिए, स्क्रीन पर अभी कुछ ऐसा नहीं चल रहा है और आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी इसीलिए आवाज नहीं आ रही है. तो स्मिता कहती है कि एनिमल की स्टोरी सुनाइए. मदर स्माइल्स एंड सेज ऑल राइट, लिसन टू दिस स्टोरी अबाउट फादर टुडे एंड हिज बेबी. मदर कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक पापा और उसके बेबीज की कहानी सुनाती हूँ. फादर टुडे वॉज अ काइंड एंड क्लीवर टोड. तो जो फादर टुडे है, टोडी है, वो क्या है? काइंड और क्लीवर है, दयालु भी है और चतुर भी है, समझदार भी है और दयालु भी है. He looked after his children well. वो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं. He had many children. और जो फादर टोडी है उनके पास बहुत सारे बच्चे हैं. When they were born, Mother Toady put the baby tadpoles in a pond. जब वो लोग बॉर्न करते हैं, पैदा होते हैं, तो जो मदर टोडी है वो उन सबको कहाँ ले जाती है? पॉन्ड में. पॉन्ड मतलब तालाब में. Tadpoles grow up to be a toads only when they live in water. जो tadpoles होते हैं वो टोड कब बनते हैं? जब वो पानी में रहते हैं. tadpoles क्या होते हैं बच्चों? आप लोग EVS में पढ़ चुके हैं, बताइए किसको पता है tadpole क्या होते हैं? फ्रॉग जानते हो ना? तो जो फ्रॉग के बेबीज होते हैं वो थोड़े एकदम छोटे छोटे मछली जैसे दिखते हैं, उनको tadpoles कहा जाता है. और वही जो छोटे छोटे tadpoles होते हैं वो अगर पानी में रहते हैं तो बड़े होकर फ्रॉग बन जाते हैं. Summer had come and it was very hot. समर आ गया था, गर्मियां आ गई थी, बहुत ज्यादा ठंड थी, सॉरी गर्मी थी. The water in the pond was drying up and every day. तो अब इतनी गर्मी पड़ रही थी, समर थे, तो जो पॉन्ड का वाटर था, पॉन्ड का जो पानी था वो भी सूखने लगा था. There was less water in the pond. पॉन्ड के अंदर बहुत कम पानी बचा था. The tadpoles did not have enough water to swim in. जल्दी ही tadpoles के पास उतना पानी नहीं था जिसमें वो लोग तैर सकें. Father Toady knew that he had to do something quickly or the tadpoles would be in danger. तो अब tadpoles को पानी में ही रहना है ठीक होने के लिए या बड़े होने के लिए, फ्रॉग बनने के लिए. लेकिन समर की वजह से पानी जो पॉन्ड का है वो एकदम सूखने लगा है. तो अब जो टोडी है, फादर टोडी है, वो बहुत टेंशन में है कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो tadpoles के लिए पानी बचेगा ही नहीं. तो फादर टोडी knew that he had to do something quickly or tadpoles would be in danger. The pond had a lake beside it. तो अब जो छोटा सा पॉन्ड है उसके बगल में ही एक लेक है. पॉन्ड जो एक मतलब बड़ा सा गड्ढा होता है जिसमें पानी भरा रहता है, उसको पॉन्ड कहते हैं. लेकिन उससे भी थोड़ा और बड़ा जो होता है जहाँ पर पानी होता है उसको लेक कहा जाता है. तो लेक के पास, पॉन्ड के पास में ही एक लेक थी. द लेक वॉज बिगर एंड हैड मोर वाटर. तो पॉन्ड से बड़ी होती है लेक, तो लेक के अंदर काफी सारा पानी था पॉन्ड के अकॉर्डिंग. His babies would be safe in the lake. उन्होंने सोचा, फादर टोडी ने सोचा कि इनके जो बेबीज हैं वो लेक में बहुत सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे. तो फादर टोडी started digging through the wall of sand between the pond and the lake. तो जो फादर टोडी हैं उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया?
डिग करना स्टार्ट कर दिया। किसे? सैंड से। क्यों? ताकि जो लेक है और पॉन्ड है उसके बीच की जो दीवार है वो हट जाए और वहीं से वो लोग बच्चे को लेकर चले जाएं या पानी वहां से आ जाए। तो वो रास्ता बनाने लगे। He worked very hard and dug. उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की और dug मतलब खोदा और खोदा। फिर with his strong legs, कैसे वो डग कर रहे थे? अपने मजबूत पैरों से। He finally made a hole in the wall between the two. और उन्होंने फाइनली वॉल में एक होल बना दिया जिसके थ्रू वो लोग पास कर सकते थे। कौन कौन पास कर सकता था वॉल से, होल से? फादर टोडी और उनके बेबीज। कौन कौन? फादर टोडी और उनके बेबीज। हाँ। फिर Now the lake and the pond were joined by a hole in the wall. और अब जो है वो उनके जो लेक है और पॉन्ड है वो दोनों एक हो गई है। कैसे एक हो गई है? क्योंकि उनके बीच की जो दीवार है वो हट गई है। समझते हो ना? अगर जैसे 2 रूम्स हैं तो अगर एक रूम की दीवार को हम होल कर देते हैं, हटा देते हैं, तो दोनों रूम आपस में जाएंगे ना। तो उसी तरीके से ये लेक और पॉन्ड के बीच की दूरी फादर टोडी ने खत्म कर दी। Today, Father Toddy knew he had to show them the way. Father Toddy जानते थे कि जो बेबीज हैं उनको रास्ता बताना पड़ेगा वरना वो अकेले नहीं जा सकते। So he gently pushed 2 or 3 tadpoles through the hole. तो उन्होंने प्यार से छोटे छोटे tadpoles को प्यार से उन होल्स के अंदर डालना स्टार्ट कर दिया। They swam happily into the lake. और वो जो tadpoles थे छोटे छोटे वो सारे एकदम खुशी खुशी लेक में तैरकर चले गए। Then he showed the rest of his babies the way to the lake. तब उन्होंने सारे जो बेबीज थे tadpoles थे उन सभी को लेक का रास्ता दिखा दिया। Soon father and mother Toddy and all their babies were safely in the lake. जल्दी ही फादर और मदर टोडी और उनके सारे बेबी बहुत ही सुरक्षित तरीके से, सेफ तरीके से कहाँ आ चुके थे? लेक में आ चुके थे। एंड द स्टोरी द चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी। तो यहाँ से ये स्टोरी मम्मी ने खत्म कर दी और सारे बच्चे बहुत खुश हो गए। तो आप लोग को ये स्टोरी समझ में आई मदर टोडी और फादर टोडी की? यस मैम। यस मैम। यस मैम। समझ में आ गई? किसको किसको पसंद आई? मैम क्या? मुझको। अच्छा। तो जो फादर टोडी थे वो क्यों टेंशन में थे बताइए? जब समझ में आ गई तो क्वेश्चन का आंसर करिए। मैम साफ आवाज नहीं आ रही। पानी खत्म होने वाला था। हाँ, जो पॉन्ड का पानी था वो सूख रहा था। बच्चे जिसको आवाज नहीं आ रही उसकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। आप लोग अपना तरफ जहाँ पे हैं वहां से थोड़ा हट जाइए। तो फादर टोडी को इसलिए प्रॉब्लम थी क्योंकि जो पॉन्ड का पानी था वो सूखता जा रहा था और बिना पानी के जो टेडपोल्स हैं वो नहीं रह सकते थे, उनकी लाइफ डेंजर में आ जाती। फिर तो फादर टोडी ने क्या किया बच्चे को बचाने के लिए? मैम एक दीवार से दूसरी दीवार पर होल जाने बनाया। कैसी दीवार? से कौन सी दूसरी दीवार थी वो? सीमेंट की दीवार थी? घर की दीवार थी? कौन सी? मैम घर की दीवार थी। अच्छा, वो लोग घर में रहते थे क्या जो घर की दीवार थी? नो मैम पानी का। हाँ, तो कैसी दीवार उन्होंने तोड़ी थी? कैसा होल बनाया था? मैम बड़ा सा। बड़ा सा। आप लोगों में से कोई स्टोरी सुन नहीं रहा था, सब अपने अपने में व्यस्त थे। सिर्फ आप लोग ऑनलाइन क्लास में आते हो लेकिन ध्यान आप लोगों का घर पे ही रहता है ना?
फादर टोडी ने क्या किया था बच्चों को डेंजर से बचाने के लिए? मैम दीवार में मैम होल होल किया किया कौन था। सी दीवार, कैसी दीवार, ये भी तो बताइए ना। कैसी दीवार थी वो? दीवार को आप कह जैसे ये दीवार, ऐसी दीवार। हाँ, क्या बता रहे फिर से बताओ। पॉन्ड और लेक के बीच पॉन्ड और लेक वेरी गुड अनुष्का, बहुत अच्छे। पॉन्ड और लेक के बीच की दीवार, सैंड की बनी हुई दीवार, पानी के अंदर की दीवार। तो ये स्टोरी यहाँ से खत्म हुई। अमित आस्क्ड, डू एनिमल ऑल्सो नीड वाटर मदर? मैम अमित आवाज ने, नहीं आ रही। बच्चों आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसीलिए आवाज नहीं आ रही है। अमित ने मम्मी से पूछा, डू एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर मदर? क्या जानवरों को भी पानी की जरूरत होती है माँ? मदर सेज, यस अमित, एवरीवन नीड्स वाटर। हाँ अमित, सभी को पानी की जरूरत होती है, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स, सबको। वाटर इज वेरी प्रीशियस, वी मस्ट यूज इट केयरफुली। पानी बहुत ही प्रीशियस मतलब बहुत ही कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती है, मूल्यवान है, इसीलिए हमें उसको बहुत ही ध्यान से यूज करना चाहिए, केयरफुली यूज करना चाहिए, मतलब ध्यान से। सबको समझ में आया चैप्टर? यस यस मैम। मैम। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वेयर डिड मदर टोडी पुट ऑल हर tadpoles आफ्टर दे वर born? Where did Mother Toady put all the tadpoles after they were born? What is the answer of this question? बच्चों अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, आप लोग अपना जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको घर पे करिए। माइक को म्यूट करिए, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। आई एम टीचिंग हियर इंग्लिश। जिसको पढ़ाई करनी है वो माइक म्यूट करके करेगा बेटा। आंसर द क्वेश्चन, कौन बताएगा? Where did Mother Toady put all her babies after they were born? किसी को नहीं आ रहा आंसर? In the pond. The answer of this question is in the pond. Next है, why was the water in the pond drying up? So the answer is due to hot summer. समर की वजह से जो वाटर था पॉन्ड का वो सूख रहा था। How did Father Toady help the tadpoles to go to the lake? तो फादर टोडी ने बच्चों की कैसे मदद की लेक में जाने के लिए? तो इसका आंसर है मेड अ होल। फादर टोडी मेड अ होल। फादर टोडी ने एक होल बनाया और बेबीज की हेल्प करी। फिर हाउ डिड फादर टोडी शो हिज फैमिली द वे टू द लेक? फादर टोडी ने कैसे अपनी फैमिली को रास्ता बताया? कौन सा रास्ता? लेक का रास्ता, पॉन्ड से लेक का रास्ता। तो उन्होंने कैसे बताया? कुछ टैडपोल्स को खुद से। हाँ मैम दीवार में होल करके। हाँ, और उनको डायरेक्शन बताई। 2 टैडपोल्स को उन्होंने खुद से अंदर एकदम जेंटली अंदर किया होल के, और उसके बाद सारे जितने थे उन सबको एक एक करके पास कर दिया लेक की तरफ। तो ये चैप्टर आपका यहीं से एंड होता है। किसी को कुछ पूछना है? जो नहीं समझ में आया उसको पूछिए। क्या नहीं समझ में आ रहा आपको? आ गया? चलिए, फिर आपका यहीं से लिटरेचर एंड होता है। अब हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे लिटरेचर में, लेकिन ग्रामर अब से डेली पढ़ेंगे, ठीक? तो अब से आप लोग कौन सी बुक लेकर आओगे?
मैम लैंग्वेज की। हाँ, लैंग्वेज की। तो बताइए, सब लोग क्रिसमस की तैयारियां कर लिए हैं? यस मैम। क्या क्या हो रहा है क्रिसमस में? मेरी क्या क्या करोगे? घूमने जाओगे पिकनिक पर? मैम मेरी अभी नहीं हुई। अच्छा, तो किसके किसके पास क्रिसमस ट्री है? कौन कौन डेकोरेट कर रहा है, बताइए। मैम हम तो बड़ा सा क्रिसमस ट्री लेकर आए हैं, उसको खूब सजा देंगे, उसमें लाइट्स लगा देंगे और कई सारे जो छोटे छोटे गिफ्ट होते हैं वो रख देंगे। फिर वो क्रिसमस ट्री बहुत प्यारा लगेगा। आप लोग क्या करने वाले हो क्रिसमस पे? कुछ लोग, जब हम छोटे छोटे थे बचपन में, तो हम लोग क्रिसमस वाले दिन पिकनिक पर जाया करते थे और मम्मी टेस्टी टेस्टी खाना बनाती थी। तो आप लोग का क्या प्लान है क्रिसमस पे? हाँ, 25 दिसंबर को। मैम जी मैम मैं स्नोफॉल का व्यू दिखाऊंगी। वाह, स्नोफॉल का व्यू। आपने कुछ बनाया है क्या उससे? मैम आज मेरा बनेगा, मैंने कल सामान लाया है पूरा। वाह, ग्रेट। और बताइए, शांभवी तो बहुत प्यारा सा कुछ डेकोरेट करने वाली है। अदिति, आप क्या करोगी? कुछ करना है कि सिर्फ घर पे रहकर टेस्टी टेस्टी खाना खाना है? हाँ, बताइए अदिति, यस मैम। क्या करोगी? वैसे तो अभी बाहर जाना भी तो ठीक नहीं है ना, तो हम लोग को घर ही पे सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना, जैसे शांभवी करने वाली है ना। हाँ, तो मैम मेरा जब 30 दिसंबर बर्थडे है। वाह, 30 दिसंबर को आपका बर्थडे है? यस मैम। अरे, तो शायद आपका स्कूल ऑफ रहेगा ना, वरना हम लोग ऑनलाइन क्लास में भी आपको विश करते। हो सकता है आपको मैम उस विंटर दिन वेकेशन में नहीं। वेडनेसडे है। मैम उस दिन वेडनेसडे है शायद। हाँ, वेडनेसडे तो है, लेकिन शायद आपका विंटर वेकेशन भी हो जाएगा। तो सेलिब्रेट करोगी घर पे, क्योंकि बाहर तो कर नहीं सकते, है ना। शांभवी को, नहीं जो उसके फ्रेंड्स है, वो लोग 30 दिसंबर को विश कर देंगे। ओके, कौन कौन है शांभवी आपका फ्रेंड? हाँ, मैम मैम मेरे सारे फ्रेंड है। चलो सब लोग आपको विश कर देंगे। चलो ठीक है बच्चों, सब लोग अच्छे से जो पढ़ाया उसको पढ़ लेना और ग्रामर की बुक लेकर आना, हम लोग ग्रामर पढ़ाई करेंगे। ओके, ओके। बाय बाय बच्चों। मैम